नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपने पास एक क्या होगा अभी सेट, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है, और अपने पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 3 टॉपिक हो गए भी कंप्लीट, ठीक है। एक चैप्टर के अंदर सिर्फ ये 3 टॉपिक थे। अब आज जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, रिलेशन, यानी संबंध क्या होता है अभी, ठीक है। तो आज अपन पहले संबंध की डेफिनेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, उसके एग्जाम्पल करेंगे, कितने टाइप का होता है, ठीक है, और इसकी जो इसके ऊपर जो थ्योरम बनती है वो करेंगे भी, ठीक है। देखो भी, रिलेशन यानी संबंध अपन वैसे तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि क्या होता है। जब मेरे पास कोई दो सेट हो, ठीक है, क्या हो, कोई दो सेट हो, दोनों के दोनों सेट कैसे हो, नॉन इम्पटी हो भी। कैसे सेट है, नॉन इम्पटी सेट है। तो उनका मैंने क्या करा है अभी, क्रॉस प्रोडक्ट करा है, यानी कार्टेशियन क्या करा है मैंने, प्रोडक्ट करा है, ठीक है। उससे जितने अपने पास सबसेट बन रहे हैं वो सारे के सारे, एवरी सबसेट इज क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। दो एरिक समुच्चय हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका कार्तीय गुणनफल किया, ठीक है, उसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो प्रत्येक क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। प्रत्येक उप समुच्चय ही क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, चले आगे, चलो इसके बारे में पहले लिखते हैं डेफिनेशन, फिर इसके एग्जाम्पल करवाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। संबंध, इस यूनिट में 2 टॉपिक अभी है, ठीक है, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक तो कौन सा, सेट, एक रिलेशन, फिर कंप्लीट हो जाएगी यूनिट, ठीक। लिखना भी, पहले मैं क्या बता देता हूँ आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देता हूँ अभी। क्या बता देता हूँ, कार्टेशियन, कोई दो सेट है नॉन इम्पटी है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। वैसे तो मैंने सेट थ्योरी के अंदर बताया भी था, ठीक है, एक बार दोबारा बता देते हैं, ठीक है। कार्तीय गुणनफल, देखो भी, लिखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, लिखो भी, कोई दो सेट है, उनका क्या करा देता हूँ, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करा देता हूँ मैं, ठीक है। लिखना, लेट ए एंड बी, माना ए और बी, ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, देन, ठीक है, ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, देन, ठीक। आप देखना भी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, कोई पेयर में एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी, ए एलिमेंट्स किसका होगा अभी मेरे पास, ए का होगा, ठीक है। बी एलिमेंट्स किसका होगा, बी का। आ गया समझ में, ए क्रॉस बी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान दे लेना, जो दो अपने पास नॉन इम्पटी सेट है उनका क्या करा है तुम, क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो पहले वाले का एलिमेंट्स किस में आएगा, पहले आएगा, बाद वाले का बाद में, ठीक है। बी क्रॉस है नॉट इक्वल्स टू, इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस से करोगे तो पहले किसका एलिमेंट्स आएगा, बी का आएगा, ठीक है, फिर किसका एलिमेंट्स आएगा, ए का, ओके। ये चीज है, तो इसके अंदर लिखना भी, ए एलिमेंट्स किसका है, ए का, एंड बी एलिमेंट्स किसका है, बी का। लिख देना, माना ए और बी कोई दो एरिक समुच्चय है, तब ए क्रॉस बी बराबर ये बन जाएगा। ये तो तुम्हारे पास क्या था भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे तो सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा था आपने, एक बार फिर से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ठीक है। अब देखना भी रिलेशन क्या होगा, मेरे पास ए क्रॉस बी के जितने भी अपने पास क्या बनेंगे, पेयर के अंदर सेट बनेंगे, सब सेट बनेंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे, ठीक है।
लिखना भी रिलेशन, नई डेफिनेशन है। संबंध। ठीक है, लिखना भी लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, माना ए और बी टू नॉन एम्प्टी। ठीक है, सेट देन माना ए और बी दो एरिक्त समुच्चय है तब, माना ए और बी दो एरिक्त समुच्चय है तब। ठीक है, माना ए और बी दो एरिक्त समुच्चय है तब एवरी सबसेट ऑफ, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, प्रत्येक उप समुच्चय ए क्रॉस बी का, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। प्रत्येक उप समुच्चय ए क्रॉस बी का संबंध कहलाएगा। माना ए और बी कोई दो एरिक्त समुच्चय है तब ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय संबंध कहलाएगा। आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लूँ भी इसका। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल में ए इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 2 ले लो, एंड बी इक्वल टू ए बी सी ले लो। ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, भी ये मेरे पास क्या कोई एग्जाम्पल है। ए क्रॉस बी, देखना भी इसका ए क्रॉस बी क्या बनेगा, इक्वल टू 1 का ए के साथ एक पेयर बना दो 1 को माई। ठीक है, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, 2 कोमा ए, 2 कोमा 2 ये क्या आ गया मेरे पास, ए क्रॉस बी आ गया। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक क्लियरली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, उतारो एक बार इसको। ये जितने बन रहे अपने पास सारे के सारे क्या है, ए क्रॉस बी के सबसेट है। सबसेट है तो अपने पास क्या होंगे, एक रिलेशन होंगे। ठीक है, देखना भी मैंने ये लिया, एक R1 ले लिया, एक R2 ले लिया। R1 के अंदर उठाया मैंने कोई भी दो, सिंस R1 के अंदर ले लिया भी मैंने, इनमें से कोई भी अपने पास क्या ले लिया, पेयर में एलिमेंट्स ले लिया। 1A ले लो, 1C ले लो, 1A और 2A ले लो, 1 3 ले लो, से कोई भी ले लो, 1C ले लो, से कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक ले लिया भी मैंने R2, R2 इस प्रकार से ले लिया, इसी का उल्टा कर दिया भी मैंने, A,1 और दूसरा ले लिया A,2। तो इसमें से बताओ भी रिलेशन कौन सा होगा, क्या ये है या फिर ये है। ठीक है, ऊपर वाला बनेगा भी। क्यों बनेगा, क्योंकि देखना ए क्रॉस बी किया मैंने तो मेरे पास ये जो पेयर में एलिमेंट्स आ रहे यही रिलेशन बन के आ रहा है, ये रिलेशन आ नहीं रहा तो ये नहीं होगा। देख लो भी A,1 है या A,2 कहीं है क्या, A,1 और A,2 नहीं है ना अपने पास, तो नहीं हो सकता। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, रिलेशन समझ जाओगे यार ढंग से। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी संबंध को निरूपण करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंट ऑफ ए रिलेशन लिखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। देखना अभी, कोई भी तुमने क्या ले लिया अभी, रिलेशन ले लिया अभी। ठीक है, लिखना आर इक्वल्स टू ए कोमा बी। ए किसका एलिमेंट्स होगा अभी, ए का। बी किसका एलिमेंट्स होगा, बी का। ठीक है, ये रिप्रेजेंट है इसको। ठीक है, लिख देना इसके अंदर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये होगा ना, ए जो बी है, ये एक पेयर में एलिमेंट्स आ गए, किसका एलिमेंट्स है लेकिन, ए क्रॉस बी का। ठीक है, बिलोंग करेगा किस में, बिलोंग करेगा आर में, सिंस आर सबसेट बनेगा किसका, बनेगा ए क्रॉस बी का। आर किसका सबसेट बनेगा, ए क्रॉस बी का। ठीक है, उतारो इसको। देन तब आर मेरे पास कोई रिलेशन है जिसके अंदर अपने पास एक पेरा है ए बी, ए एलिमेंट्स है ए का, बी किसका एलिमेंट्स है, बी का। ठीक है, ए बी जो रिलेशन आया, ठीक है, तो आर सबसेट बन जाएगा किसका, बन जाएगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालेंगे भी, रिलेशन का भी इनवर्स होता है। ठीक है, यानी संबंध का प्रतिलोम। ठीक है, क्या करेंगे भी उसके अंदर, उल्टा हो जाएगा, बी कोमा ए हो जाएगा। बी कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए के अंदर बिलोंग कर जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना, लिखो भी। इनवर्स ऑफ रिलेशन, संबंध का प्रतिलोम, का प्रतिलोम। लिखो भी, कोई रिलेशन लो, ठीक है, संबंध का प्रतिलोम। देखो भी, मैंने कोई रिलेशन लिया अभी, लिखना सिंस आर इक्वल्स टू, ठीक है, ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या कहूंगा, आर जो सबसेट है किसका है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगर मैं आर इनवर्स लूंगा तो उल्टा हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आर इनवर्स करते ही कितना हो जाएगा, बी कोमा ए, यहाँ कितना आ जाएगा, आर इनवर्स सबसेट बन जाएगा बी क्रॉस ए का। ठीक है, ये उतारो भी इसको यहाँ तक, आगे चले फिर। ठीक है, आगे चले भी, देखना भी, देन तब आर जो रिलेशन था भी किससे था, ए टेंस टू बी पे, ए टेंस टू बी पे, यानी आर जो रिलेशन था किससे, ए क्रॉस बी से, का सबसेट तो था, तो ए से किसके ऊपर जा रहा है, बी के ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आर इनवर्स लो भी, एंड आर इनवर्स इक्वल्स टू बी कोमा ए, बी किसका एलिमेंट्स है, बी का, एंड ए किसका एलिमेंट्स है, ए का।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ओके रिपोर्ट है, ठीक है। हाँ, आर इनवर्स है, सबसेट हो जाएगा किसका? बी क्रॉस ए का, ठीक है। देन तब आर इनवर्स होगा, कहाँ से होगा भी? आर इनवर्स की मैप क्या होगी? बी से ए के ऊपर, ठीक है। बी से ए के ऊपर जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? आर का इनवर्स होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उतारो इसको। ऐसे मैप पढ़ी होगी ना आपने, जैसे ये ए से बी पे, ये आर का रिलेशन हो जाएगा, ये आर इनवर्स हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। ये चीज़। एग्जाम्पल ले लो भी है किसका? देखो भी एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने कोई सेट लिया अभी ए बराबर में, अभी था ना, कितना था ए बराबर? 1 ए था, क्या क्या था? एक 1 2 था, 1 2, 1 2, बी बराबर में ए बी सी, ठीक है। ये आप देखना भी क्या बनेगा इसका? आर क्या होगा? ठीक है, आर इक्वल टू ले लिया अभी मैंने ए क्रॉस बी, ये रिलेशन बनाया अभी मैंने। देखना भी कितना हो जाएगा? 1 ए, 1 बी, 1 सी, ठीक है भी। ये आ जाएगा 2 ए, 2 बी, 2 सी, ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखना भी आर इनवर्स क्या बनेगा इसका? ये तो मेरे पास ए क्रॉस बी बन रहा था, आर किसका सबसेट था? ए क्रॉस बी का। आर इनवर्स क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेजूंगा अभी, कितना हो जाएगा? A1 B1 C1, ठीक है। A, 2 B, 2 C, 2, ये आ गया अभी। एक चीज ध्यान देना, अगर मेरे पास किसी रिलेशन के अंदर जितने अपने पास पेयर है, ठीक है, उसका इनवर्स कर रहे हो ना, जिस रिलेशन के अंदर कितने अपने पास एलिमेंट्स है, पेयर है, ठीक है, उसका इनवर्स कर रहे हो ना, तो बढ़ सकता है ना, क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ठीक है। ये उतारो भी इसको, इसको क्या करो? उतारो। इनवर्स निकल के आ गया अभी। आगे चले भी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, यानी संबंध का पूरक। देखना भी, मेरे पास जैसे ये है, एक मिनट इसको छोड़ दो, ये लिख दिया अभी मैंने ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अच्छा, इसके अंदर से कोई भी दो उठा लो, ये उठा लिया अभी तुमने, ठीक है, ये कोई रिलेशन ले लिया अभी, 1, A, 1, बी, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है, जो ए क्रॉस बी था उसमें से रिलेशन को घटा दो, बचेंगे कौन से? ये वाले चार, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। सेट थ्योरी के अंदर भी ऐसे करता था कि मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर से मेरे पास ए कोई सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? यूनिवर्सल में से ए को घटा देते थे,
ठीक है, यही था ना अपने पास, ऐसा ही रिलेशन के अंदर है। ठीक है, चले भी आगे। देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, समुच्चय का पूरक। ठीक है भी, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, समुच्चय का पूरक, ये है। लिखना भी, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे लिया भी मैंने, ए इक्वस टू है 1,2, बी इक्वस टू है ABC। ठीक है, आप देखना भी, ए क्रॉस बी इक्वस टू 1,A, 1,B, 1,C, 2,A, 2,B, 2,C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप देखना भी, मैंने एक रिलेशन लिया भी सिंस R इक्वस टू, ठीक है, कोई भी दो वो ले लो भी, अपने पास पेयर ले लो। ठीक है, इस R के अंदर क्या माना मैंने, ये ले लिया एक तो 1,A, एक ले लो भी 2,A, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भी, आर डैश। आर डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट किसका, इस आर का। ठीक है, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं आर बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वस टू, देखो भी, ए क्रॉस बी में से आर को घटा देता हूं तो ये हट जाएगा, तो कितना बचा भी, 1,B। ठीक है, 1,C, ये हट गया, कितना जाएगा, 2,B, 2, बताओ ठीक है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतारो भी इसको। आ रहा है ना समझ में, तो बहुत इजी पढ़ा रहा हूं मैं। आगे चले, अब एक थ्योरम करवाता हूँ अच्छी सी। करो, देखो भी थ्योरम क्या है, या फिर कोई क्वेश्चन ले लो। लिखो, इफ आर एंड एस, आर और एस मेरे पास क्या कोई रिलेशन दे रखे हैं अभी। ठीक है, किसी सबसेट ए के। ठीक, लिखना भी, आर एंड एस आर रिलेशन ऑन दी सेट ए। ठीक है, देन प्रूव दैट। ठीक है, देखना भी क्या होगा, हिंदी में लिखना, यदि यदि आर तथा एस, यदि आर तथा एस समुच्चय ए पर संबंध है तो सिद्ध कीजिए। यदि आर तथा एस समुच्चय ए पर संबंध है तो सिद्ध कीजिए। यदि आर तथा एस समुच्चय ए पर संबंध है तो सिद्ध कीजिए। देखना भी, समुच्चय यानी सेट मेरे पास सिर्फ एक दे रखा है, क्या दे रखा है, ए। उसके ऊपर दो रिलेशन ले लिए, एक आर रिलेशन है, एक कौन रिलेशन है, एस रिलेशन। ठीक है, हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखना भी, एक नंबर पे तो क्या प्रूफ करवा रहा है,
आर सबसेट है किसका, एस का। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आर इनवर्स है, वो भी सबसेट बनेगा किसका, एस इनवर्स का। ठीक है, नंबर 2 पे, ठीक है, एस सबसेट है आर का, दिस इंप्लाइज एस इनवर्स सबसेट बनेगा किसका, बनेगा आर इनवर्स का। नंबर 3, आर यूनियन एस का इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। ठीक है, नंबर 4 पे इंटरसेक्शन ले लो, आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स इक्वल्स टू, ठीक है, आर का इनवर्स इंटरसेक्शन एस, ये प्रूफ। ठीक है, आर और एस क्या कोई दो रिलेशन है किसी सेट ए के, देन प्रूव दैट आर सबसेट है एस का, दिस इंप्लाइज आर इनवर्स सबसेट बनेगा एस इनवर्स का। ठीक है, एस सबसेट है किसका, आर का, दिस इंप्लाइज एस इनवर्स सबसेट बनेगा आर इनवर्स। नंबर 3 पे आर यूनियन एस का होल इनवर्स इक्वल टू आर इनवर्स यूनियन एस का इनवर्स। ठीक है, नंबर 4 पे आर इंटरसेक्शन एस का होल इनवर्स बराबर में आर का इनवर्स इंटरसेक्शन एस का इनवर्स। ओके भी, ठीक है। अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका रिलेशन क्या दे रखा है, आर भी उसी का रिलेशन है और एस भी उसी का रिलेशन। करें भी इसको सॉल्व आउट, सॉल्व करते हैं अभी, देखें अभी। सिंस आर भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी तो रिलेशन निकल के आएंगे। ए सेट का, ए सेट को ए सेट के साथ ही क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ही रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, एंड एस भी किसका रिलेशन है, ए क्रॉस ए का। ठीक है, ये देखना भी, इधर देखना, आर अगर सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, तो आर इनवर्स करूंगा तो कितना होगा, आर इनवर्स सबसेट क्या, तो देखो ना, मैंने पढ़ाया था इनवर्स के अंदर क्या होता था, देखो ये रहा, ये रहा। अगर मेरे पास आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, तो आर इनवर्स किसका बनेगा, बी क्रॉस ए का बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ यही चीज है, आर अगर सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो आर इनवर्स किसका सबसेट बनेगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो भी वही आएगा, कितना जाएगा, ए क्रॉस ए एंड एस सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, तो एस इनवर्स किसका सबसेट बनेगा, अभी उल्टा कर दो इसको, ए क्रॉस ए का। ठीक है, उतारो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर पे सिंस आर सबसेट है किसका, एस का, देन वी विल शो दैट, देन वी विल शो दैट, क्या शो करना भी, ए आर का इनवर्स सबसेट बनेगा किसका, बनेगा ऐसे। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, अभी क्या सिद्ध करना है, आर इनवर्स सबसेट बने किसका, एस इनवर्स का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी के अंदर से एलिमेंट्स उठा लो अभी। ठीक है, जो जिसको शो करना है ना उसके अंदर से देखना अभी, इसमें कोई अपने पास क्या रिलेशन उठा लेता हूँ, ये रिलेशन है कोई। ठीक है, पहले तो ये देखो, देखो आर और एस रिलेशन थे, तो आर इनवर्स एस इनवर्स को मैंने क्या दिखाया, रिलेशन, ये दिखा रखे। सबसे पहले तो मेरे को ये दिखाना था, देखो आर और एस रिलेशन थे,
ठीक है, आर इनवर्स भी रिलेशन बन रहा है, एस इनवर्स भी रिलेशन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो मतलब कह सकता हूँ आर और एस रिलेशन है तो आर इनवर्स एस इनवर्स भी रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, भी आगे चले, आप देखना भी, लेट इसमें से एक एलिमेंट्स उठाया भी मैंने, ए बी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में, समझना, ए भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बी ए किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है। जो इसमें आ रहा है तो इसका इनवर्स करूंगा, इनवर्स का इनवर्स आर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बी को ए हो जाएगा। ठीक है, यहां पे दे क्या रखा मेरे को, सिंस आर सबसेट है किसका, एस का, जो रिलेशन आर में है वो एस में भी होगा क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। ठीक है, तो बी को ए किस में बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक बात बताना भी, बी को ए एस में बिलोंग करेगा तो मैं इसको ऐसे लिखूँ क्या, ठीक है, इसका इनवर्स कर रहा हूं मैं तो इधर कितना आ जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा किस में, एस इनवर्स। सही बात है, आ गया समझ में। ठीक है, इसका एलिमेंट्स लेके चला, इसमें पूछ गया तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है भी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा अपने पास, लिखो इधर ये लिखते जाना, ए बी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स, ए बी बिलोंग कर रहा है, देन तब आर इनवर्स सबसेट बन जाएगा, किसका बन जाएगा, एस इनवर्स। बताओ ठीक है क्या बात, ठीक है। दूसरा क्या दिखाना था अभी मेरे को, दूसरे में क्या है, एस सबसेट है आर का, एस इनवर्स सबसेट आर इनवर्स। एक चीज देख लेना अभी, ये तो जो चीज दिखाई ना मैंने तो सभी के लिए ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी आर रिलेशन है, एस रिलेशन, तो आर इनवर्स और एस रिलेशन, एस इनवर्स भी रिलेशन निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, नंबर 2 पे, सिंस एस सबसेट किसका है, आर का। ठीक है, अभी क्या लिखोगे, देन वी विल शो दैट, देन वी विल शो दैट एस इनवर्स सबसेट आर इनवर्स। तब हमें सिद्ध करना है, ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है एस इनवर्स सबसेट बनेगा आर इनवर्स का। ठीक है, लिखो, सिंस एस सबसेट आर, तब हमें सिद्ध करना है एस इनवर्स सबसेट बनेगा आर इनवर्स का। ओके, ठीक है, ये देखो भी, लेट एक एलिमेंट्स मानो भी, किसके अंदर, इसमें मान रहा हूं और इसके अंदर दिखा देता हूं। ठीक है, सी डी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, एस इनवर्स में। ठीक है, दिस इंप्लाइज सी डी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, एस इनवर्स में। ठीक है, अब देखना भी, डी कोमा सी किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। यहां दे क्या रखा है, सिंस एस किसका सबसेट है, आर का, जो एस में है वो आर में होगा, ऑब्वियसली ये बात है तो। ठीक है, दिस इंप्लाइज, ठीक है, डी कोमा सी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, आर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, डी कोमा सी आर में बिलोंग कर रहा तो सी कोमा डी किस में आएगा भी, आर इनवर्स में। ठीक है, किसका एलिमेंट था, सी कोमा डी किसका एलिमेंट था, एस इनवर्स का। सी कोमा डी बिलोंग करेगा एस इनवर्स। ओके, ठीक है, अब देखना भी, क्या लिखेंगे, एस सबसेट आर है, इसका एलिमेंट्स इसके पास पूछगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, एस इनवर्स
सबसेट हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आर इनवर्स। ये हो गया अभी। आप थर्ड करेंगे प्रूफ। अब थर्ड नंबर पे करे भी। ठीक है, लो। थर्ड नंबर पे क्या दिखाना था मेरे को। क्या है दिखा। ओके, आर यूनियन एस का इनवर्स इक्वल्स टू होल इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। देखो, सबसे पहले तो मेरे पास आर क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, एस रिलेशन दे रखा है, राइट है। तो उनका आर इनवर्स और एस इनवर्स भी रिलेशन निकल गया। सबसे पहले तो मेरे को ये दिखाना है कि आर यूनियन एस का जो होल इनवर्स है, क्या वो रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिखाना होता है। फिर उसके बाद आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स, क्या ये भी रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये भी दिखाना है। पहले तो इन दोनों को रिलेशन दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, आया समझ में। इसी प्रकार सेम है, एक हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक, ये करे। लिखो भी। वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करवा रहा है, आर यूनियन एस का होल इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स यूनियन एस। बताओ। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है आर यूनियन एस का होल इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। हमें सिद्ध करना है आर यूनियन एस का होल इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। ठीक है भाई, अब देखना, सिंस आर किसका सबसेट था, ए करो से का, ये था ना। ठीक है, अच्छा, एस किसका रिलेशन है, ए करो से का। अच्छा, आर भी स्कार, अभी एस भी स्कार है, तो इस इन दोनों से क्या कह सकता हूँ, आर यूनियन एस, वो भी किसका होगा, ए करो से का। ठीक है ये बात, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरे पास भी आर और एस से आर यूनियन एस भी क्या बन गया, मेरे पास एक रिलेशन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मेरे पास अगर रिलेशन आ गया, तो इसका इनवर्स करूंगा। इसका इनवर्स किया भी मैंने, क्या, आर यूनियन एस का होल इनवर्स। ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा, इसको उल्टा कर दो तो भी यही रहेगा, एक करो से। तो ये भी मेरे पास रिलेशन बन गया। सही बात है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उस वाली पार्टी को, राइट साइड वाली पार्टी को क्या करते हैं, रिलेशन दिखाते हुए। देखना, आर रिलेशन है किसका, ए करो से का। ठीक है, अच्छा, एस रिलेशन है ए करो से का। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर इनवर्स क्या बनेगा, ए करो से का। देखो, आर एक रिलेशन है ए करो से का। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर इनवर्स होगा किसका बनेगा, ए करो से। ठीक है, एस इनवर्स होगा, सही बात है। ठीक है, तो अगर मेरे पास आर इनवर्स रिलेशन बन गया, एस इनवर्स रिलेशन बन गया, तो इन दोनों का यूनियन बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो क्या कह सकता हूं, आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स, ये भी क्या निकल के आएगा, एक रिलेशन निकल के आएगा। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये उतारो भी यहाँ तक इसको, इसको यहाँ तक उतार लो।
चले आगे। आप देखना अभी, एक एलिमेंट्स लेके चल रहा हूँ, लेट सी कोमा डी बिलोंग कर रहा है, सी कोमा डी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है अभी, आर यूनियन एस का होल इनवर्स। इस रिलेशन है तो इसमें एक एलिमेंट्स मान लिया अभी मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब दोनों साइड में लेके चल रहा हूँ, इससे ये होगा, इससे ये बनेगा। ठीक है, उस उल्टा कर दो भी इसको, कितना हो जाएगा, डी कोमा सी किस में बिलोंग करेगा अभी, आर यूनियन एस में बिलोंग करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उतारो एक मिनट इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब देखना भी, सी डी बिलोंग कर रहा था, किस में बिलोंग कर रहा था, आर यूनियन एस का होल इनवर्स, दोनों साइड दिस इंप्लाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अभी, डी कोमा सी बिलोंग करेगा आर, ठीक है, यूनियन का मतलब और, ठीक है, डी कोमा सी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, एस में। यहाँ तक बताओ ठीक है क्या, उतारो इसको, आगे चल रहा हूँ फिर मैं। चलो भी आगे, इधर कितना चल रहा था, सी कोमा डी बिलोंग कर रहा था किसमें, आर यूनियन एस का होल इनवर्स में, आर यूनियन यूनियन आर, ठीक है, दोनों साइड दिस इंप्लाइज था। ठीक है, ठीक है, ये आ गया था अभी। ठीक है, आप देखना, डी कोमा सी आर में बिलोंग कर, ठीक है, तो इसका क्या करूँगा, सी कोमा डी आर इनवर्स हो जाएगा, सी कोमा डी आर इनवर्स, और इधर भी कितना आ जाएगा, ये देखो, सी कोमा डी एस इनवर्स। यहाँ तक बताओ, सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस का इनवर्स, दोनों साइड दिस इंप्लाइज। इधर देखना भी, सी कोमा डी किस में आ रहा है, आर इनवर्स में, सी कोमा डी किस में आ रहा है, एस इनवर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी कोमा डी आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका एलिमेंट्स इसके अंदर तो क्या कह सकता हूँ इसे, ठीक है, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भी, आर यूनियन एस का होल इनवर्स इक्वल्स टू, ठीक है, दोनों साइड दिस इंप्लाइज लेके चल रहा था ना, इसका मतलब इसका एलिमेंट्स इसमें जा रहा है, इसका एलिमेंट्स इसमें आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, आर इनवर्स यूनियन एस इनवर्स। बताओ ठीक है कि, ठीक है, उतारो इसको। एक और है, इंटरसेक्शन वाला, जल्दी उतारो इसको। हो गया, ठीक, और तो और कर लें, वी विल प्रूव दैट, क्या दिखाना है, आर एस का इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन
ठीक है, ये दिखाना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना, पहले तो वही सेम चलता रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। आर सबसेट है। आर जो रिलेशन है किसका, ए क्रॉस ए का। एस जो रिलेशन है किसका है, ए क्रॉस ए का। दिस इंप्लाइज आर इंटरसेक्शन एस जो होगा ए क्रॉस ए का होगा। कोई दिक्कत नहीं, सही है मामला। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस का होल इनवर्स, ये क्या बनेगा अभी, ए क्रॉस ए का। सही है यहाँ तक, ध्यान लिख देना अब। ठीक है अभी, अब मेरे को क्या दिखाना है, आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, क्या ये रिलेशन होगा। देखो, मेरे पास सबसे पहले आर और एस रिलेशन दे रखे थे, किसके, ए के। ठीक है, तो आर इंटरसेक्शन एस को रिलेशन दिखाया अभी। अगर आर इंटरसेक्शन एस रिलेशन है, तो आर इंटरसेक्शन का होल इनवर्स भी क्या निकल के आ रहा है, रिलेशन निकल के आ रहा है। राइट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलूंगा अभी। एंड आर रिलेशन है किसका, ए क्रॉस ए का। तो आर इनवर्स भी क्या होगा, एंड ए क्रॉस ए का रिलेशन है। ठीक है, ए क्रॉस ए का निकल के आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा भी देखना, क्या कहूँ मैं यहाँ पे, आर इनवर्स भी रिलेशन है। ठीक है, और किस क्या है, एस इनवर्स। तो क्या कह सकता हूँ इससे, दिस इंप्लाइज आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, ए क्रॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है। ठीक, ये चीज़ आप देखना अभी क्या प्रूफ करवा रहा है, ये दोनों प्रूफ करवा रहा है, ये प्रूफ करवा रहा है ना। ठीक है, तरीका वही होगा, एक एलिमेंट्स ले लो, लेट सी डी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है अभी, आर इंटरसेक्शन एस के होल इनवर्स। ठीक है, दोनों साइड दिस इंप्लाइज लेके चल रहा हूँ अभी। सही है, इसका मतलब क्या है अभी, सी डी जो है, अब डी कोमा सी, क्या, डी कोमा सी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, एस इंटरसेक्ट सॉरी आर इंटरसेक्शन एस में। आर इंटरसेक्शन, बताओ ठीक बात है क्या, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब एक चीज अभी, डी कोमा सी जो है आर इंटरसेक्शन में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आता है, इसका मतलब दोनों में होगा वही। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज डी कोमा सी बिलोंग करेगा किस में, आर में, एंड डी कोमा सी किस में बिलोंग करेगा, एस। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर आर और एस रिलेशन है, तो आर इनवर्स एस इनवर्स भी रिलेशन निकल के आए थे मेरे पास। ठीक है, तो सी कोमा डी किस में होगा अभी, आर इनवर्स में, एंड सी कोमा डी एस इनवर्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी कोमा जो डी है वो किस में बिलोंग करेगा अभी, आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स। ठीक है, सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका एलिमेंट्स उसके पास पूछ गए, इसका मतलब क्या होगा अभी, हेंस आर इंटरसेक्शन एस का इक्वल्स टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस। बताओ ठीक है क्या, यहाँ तक हो गया अभी, ये प्रूफ हो गया। छापो भी इसको, 2:30 बज गए। यहाँ तक बताओ, आया कि नहीं आया समझ में,
कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2-3 क्लासें और होंगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? बीएससी बीएड वालों की भी और सेमेस्टर वालों की भी, ठीक है? हाँ भी जो विद्यार्थी जुड़ रहा है रेगुलरली जुड़े रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके, ठीक है? ऑफलाइन भी बैच चल रहा है अपना रिद्धि सिद्धि जयपुर के अंदर। धन्यवाद भी।